कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 21 में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी का एपटिक गद्यांश 20। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का एपटिक गद्यांश 21। तो दोस्तों, मैं अनुमान लगाता हूं, कल्पना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हमने ये 20 गद्यांशों को देखा, आपको समझ आया होगा कि इस प्रकार के गद्यांश आते हैं और उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो इसी के साथ हम अगले गद्यांश यानी कि आपका गद्यांश एपटिक गद्यांश 21 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बुक की ओर। ध्यान कर्म का निषेध नहीं है, अपितु पूर्ण और शुद्ध कर्म का आधार है। ये आज का अवतरण है, अवतरण नंबर 21। तो इसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि स्वयं को जानने का कौन सा साधन सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर ए है मन, बी है ध्यान, सी है इच्छा और डी है मनोवर्ती। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि बुद्धि और हृदय दोनों का विकास कब संभव है। ऑप्शन नंबर ए है अखंडता और एकता से। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि के विकास से। ऑप्शन नंबर सी है हृदय की विशालता से, या ऑप्शन नंबर डी है प्रेम से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि कर्म का प्रतीक क्या है। कर्म धन है। ऑप्शन नंबर ए धन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी आत्मज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी प्रेम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये पूछा है कि अंतर ज्योति से मनुष्य को क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करुणा और आनंद, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी ध्यान, या ऑप्शन नंबर डी आनंद। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में ये पूछा है कि इस गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य की अकारता, या ऑप्शन नंबर बी है ध्यान और कर्म, या सी है आत्मज्ञान, या डी है अंतर्ज्योति। तो दोस्तों, हमने ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को पढ़ा। अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे जिस हिसाब से हमें प्रश्न का कुछ शब्द इजी लगेंगे, उस हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है कि ध्यान कर्म का निषेध नहीं है, अपितु पूर्ण और शुद्ध कर्म का आधार है। ध्यान को ठीक न समझने वाले लोग ही ध्यान को कर्म का निषेध समझ बैठते हैं। ध्यान और कर्म वैसे ही है जैसे रस्सी और कुएं के भीतर जाना और बाहर आना, या हृदय का सिकुड़ना और फैलना। स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में यही पूछा था, तो स्वयं को जानना कौन सा साधन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हम तब लगा सकते हैं, आत्मज्ञान तब होगा जब हम ध्यान लगाएंगे और मन ही मन अंदर का ध्यान हमें अपने आप पता लग जाएगा कि स्वयं को पता लग जाएगा कि हम क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ध्यान। आगे पढ़ते हैं कि स्वयं को बांटना प्रेम है। व्यक्तित्व की अखंडता और एकता के लिए बुद्धि और हृदय दोनों का समुचित विकास आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 में पूछा यही था कि बुद्धि और हृदय दोनों का विकास कब संभव है। तो हमने यहाँ पढ़ा, इस गद्यांश में यहाँ दिया हुआ था कि व्यक्तित्व के अखंडता और एकता के लिए बुद्धि और हृदय दोनों का समुचित विकास आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अखंडता और एकता।
आगे देखते हैं कि ध्यान को लक्ष्य विरोधात्मक वृत्तियों और हृदय दोनों के समुचित विकास आवश्यक है। ध्यान का लक्ष्य विरोधात्मक वृत्तियों एवं समन्वय के अंतर का प्रकाशित करना है और कर्म उस अंतर ज्योति से बहने वाली करुणा का आनंद है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में ये पूछा था कर्म का प्रतीक क्या होता है। कर्म का प्रतीक, अब धन तो इस पूरी गद्यांश में नहीं दिया हुआ, हमने पढ़ा, न कि ये दिया हुआ है कि बुद्धि और न कि प्रेम। कर्म जब मिलेगा जब हम आत्मज्ञान करेंगे तभी हमें कर्म मिलेगा। और प्रश्न नंबर 4 कि अंतर ज्योति से मनुष्य को क्या मिलता है। तो हमने यहाँ गद्यांश के अंत में देखा कि अंतर ज्योति से हमें बहने वाली करुणा का आनंद मिलता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है ए, करुणा और आनंद। और प्रश्न नंबर 5 यही है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। अवतरण गद्यांश है। तो हमने इस पूरे गद्यांश को पढ़ा। इस गद्यांश में ध्यान और कर्म का ही बात की है। तो इस उपयुक्त अवतरण या गद्यांश का शीर्षक है ध्यान और कर्म, जो इस प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान और कर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपने देखा, आपको ये पूरा गद्यांश समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम अगले गद्यांश में अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे इस हिंदी के कुछ व्याकरण, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्याकरण के रूप में पूछे जाते हैं। तो हम अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे हिंदी की कुछ व्याकरण, जिस प्रकार संज्ञा है और विलोम शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द जिसे पर्यायवाची कहते हैं। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।